तो दोस्तों क्लास 12th और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स कैसे क्या होता है और उसे कैसे समझते हैं, ये हम आज आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि परिभाषा होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे कैसे समझेंगे? जैसे कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र में, जैसे कि हमने मान लिया ये, ठीक है, अब ये क्या है, ये एक, अब इस पे जो है चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं लंबवत। ठीक है, तो हमारा जो कोण बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसे करके वो तिरछी जो हमारी गुजर रही हैं, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, जो कि पूरा ये क्षेत्रफल है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल पर अभिलंब जो हैं गुजर रही हैं बल रेखाएं। ठीक है, समझ चुके होंगे इतना तो, कि ये कोई क्षेत्रफल है, इस पे हम गुजर रही हैं बल रेखाएं। ठीक है, बल रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, उसमें ये होता है वैद्युत फ्लक्स, जो कि फाई ई बराबर समाकलन ई, ये तो एक वो हो गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ई जो कि हम बहुत, अब तो बहुत टाइम हो गया 12th में पढ़ते पढ़ते, तो इतना आता वैद्युत क्षेत्र ई। डी जो कि हमारा ये एक भाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये हमारा डी ए क्षेत्रफल है। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ये बी वेक्टर और इंटू ए वेक्टर बराबर होता है वी ए कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे वेक्टर में डी ए है, तो हम लिख सकते हैं आसानी से डी ए कॉस थीटा, इस प्रमेय की मदद से, जो कि तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए कॉस थीटा हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से प्राप्त हो गया, तो अब इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, इसकी सहायता से हमने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, दोनों सेम ही है। तो अब ये हमारा क्या हो गया, अब जो मैथ वाले स्टूडेंट होंगे क्लास 12th के, वो आसानी से समझ लेंगे, और जो बायोलॉजी वाले होंगे वो उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समाकलन करेंगे तो ये हमारे हो गए कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट हो गए, तो ये हमारे समाकलन के बाहर निकल जाएंगे, और जो ये है ये हमारा समाकलन है, तो समाकलन डी ए, और इसमें सूत्र होते हैं समाकलन डी एक्स बराबर होता है एक्स, समाकलन डी टी बराबर होता है टी। मतलब ऐसे कुछ भी हो जाए, समाकलन डी एफ बराबर होता है एफ। तो जो लास्ट वाला होता है ना, वो पहले डी जो हट जाता है। ठीक है, समाकलन में ये कुछ फॉर्मूले होते हैं समाकलन की, तो उनकी सहायता से जो डी है वो हट गया और ए आ गया उसके आगे। तो ये फाई ई बराबर डी ए यहाँ में से निकल के आया, और कॉस थीटा ये, तो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाता है। फॉर्मूला देखो, आपने ये फॉर्मूला पे, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो परिभाषा सीख ली, फॉर्मूला की डेरिवेशन भी निकालना सीख लिया, फॉर्मूला निकल गया। अब हम इसका मात्रक और विभव मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मात्रक कैसे निकालेंगे, ये हमारा ये हो गया जी, अभी देखो एक मिनट में, ये हमारा समाकलन ई, ये हो गया हमारा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो हम समाकलन निकालेंगे इसमें से, तो तुम्हें पता है ई बराबर होता है एफ बट्टे क्यू, बोलते हैं न्यूटन बट्टे कूलाम। तो इसकी जगह पर तो हम लिख सकते हैं न्यूटन बट्टे कूलाम, और ये होता है हमारा मीटर। जो ये हमारा वो है, बोले तो ए, ये हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। तो हमारा इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम। ठीक है, और एक और होता है इसका मात्रक, वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसकी निकाल लेते हैं हम विभव कैसे निकालेंगे। विभव बहुत सिंपल है,
न्यूटन की विमा क्या होती है तुमको पता होगा। न्यूटन की मैंने आपको बोला है, याद कर लो, रट लो, ठीक है। न्यूटन की होता है ml माइनस टी माइनस के 2 और लंबाई l जो कि हो जाएगा l स्क्वायर, और कूलाम होता है q जिसकी होती है आई q बराबर होता है आई टी जो कि होता है I होता है। तो दोस्तों ये होता है इसकी आई एम्पेयर होता है ए और टी टेम्परेचर टी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए और टी। अब जब इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एम तो पहले यूँ ही क्यों है एम, ठीक है। यहाँ एल, एक एल और 2 एल कितने हो गए, टोटल 3 एल। टी माइनस के 2, ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस के 1 और टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस के 1। फाइनल हमारी विमा निकल के आएगी, विमा जो निकल के आएगी हमारी एम एल कितने हैं, एल हमारे 3 हैं, टी एक 2 टी गए माइनस की और 1 टी माइनस की है तो टोटल हमारी माइनस की 3 टी और ए माइनस के 1। ये हमारी निकल के आएगी बीमा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, फॉर्मूला बोले तो सूत्र, ठीक है, डेरिवेशन भी और जी और मात्रक भी और बीमा, सारी चीज़ आपने कंफर्म कर चुके हैं। तो वैद्युत फ्लक्स के इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। धन्यवाद।